जय माँ काली। बहुत बहुत स्वागत है। सामने खड़े कोई भी व्यक्ति जिससे आपको काम हो। हम अपने जीवन में हर पल हर लम्हा कहीं न कहीं किसी न किसी के काम से किसी न किसी चीज़ के लिए किसी पर निर्भर रहते हैं। तो अगर आपको यह पता चल जाए कि सामने वाले व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके मन में, उसके दिल में क्या विचार चल रहा है, अगर आप उसे पढ़ना सीख जाएँ तो याद रखिएगा उस व्यक्ति को आप अपने हिसाब से, अपने अनुसार से, उसकी ज़रूरत, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके अपने एक तरह से वश में कर सकते हैं या फिर उसका दिल जीत सकते हैं। कुछ भी बोलें, चाहे दिल जीतना हो, चाहे उसे अपने वश में करना हो या फिर अपना मुरीद दीवाना बनाना हो, यह संभव है। और अक्सर हम अपने जीवन में यह सब चीज़ें देखते रहते हैं कि कहीं कोई अनजान व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावित कर लेता है, जिसे हम इम्प्रेस करना कहते हैं। और ये संभव है, बिल्कुल भी संभव है। अगर आप अध्यात्म में, सनातन में, तंत्र मंत्र में देखेंगे तो इस विधि को करके आप सोच समझ कर किसी व्यक्ति को अपने अनुसार कर सकते हैं, उसके मन को पढ़कर। सबसे पहला जो चीज़ है, जो अहम पॉइंट है, वह यह है कि यह जानना कि उसके मन में, उसके दिल में क्या विचार है, क्या भाव है, तब आप उसे अपने अनुसार कर सकते हैं। जब यह आप संपूर्ण रूप से जान जाएँगे, तो उसके अनुसार आप क्रिया करेंगे, कर्म करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार कोई बात बोलेंगे, कोई चीज़ करेंगे, फिर वह आपसे प्रभावित हो जाएगा, मुरीद हो जाएगा या फिर इम्प्रेस हो जाएगा, कुछ भी कह लीजिए। तो इस क्रिया को करना क्या है? अध्यात्म में इसके लिए है मंत्र। इस मंत्र की साधना करने से आपके अंदर जो एक सूक्ष्म रूप है, जो सूक्ष्म तत्व है, जो मन आपके अंदर है, वही मन उस सामने वाले के मन को समझने में या फिर उसे पढ़ने में सक्षम हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो जो चीजें आपके पास है, मन, शरीर, विचार, मन के अंदर भाव और कल्पना, ये सब चीजें उस व्यक्ति के पास भी है, जो अदृश्य रूप से कहीं पे है, किसी आयाम में रखा है। मन के साथ साथ उसका विचार है, बुद्धि है, यह सब चीजें जो आपके पास है। जैसे आपने अपने आप को सिद्ध कर लिया या फिर अपने आप को साध लिया, तो सामने वाले की चीजों को जानने में और समझने में कोई भी कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी। और यह पूर्णतः सत्य है, जो मैं बोल रहा हूँ वह प्रमाणित है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसे आप चाहें तो खुद प्रमाणित कर सकते हैं, करके, प्रयोग करके, विधि को समझ करके। इससे क्या होगा कि आपकी जो जीवन की समस्याएं हैं, जो दूसरे के ऊपर निर्भर है, मान लो जाए किसी कार्य को करने के लिए किसी का सिग्नेचर चाहिए, किसी का फाइल चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ सामान लेना, किसी से कुछ चाहिए, तो इन सब चीज़ों में आप बड़ी आसानी से अपने जीवन में एक तरह से 50% चीज़ों को अपने हिसाब से कर सकते हैं। अन्यथा आपको उस व्यक्ति के, जो सामने वाले व्यक्ति हैं, उसके मन, उसकी मर्जी के अनुसार रहना पड़ेगा। अगर वह देना चाहेगा तो देगा, नहीं देना चाहेगा जो आपको चाहिए तो आप नहीं ले सकते। लेकिन जब आप उसके मन को पढ़ सकते हैं, उसकी चीज़ों को अपने अनुसार कर सकते हैं, मन को, हाव भाव को, तो यह आपके लिए बड़ी आसानी की बात होगी। तो करना क्या है, इस साधना को पहले यह समझना होगा। तो साधना को करने के लिए सबसे पहले तो मन में संकल्पित होना है कि 21 दिनों की साधना है, निरंतर में करना है, चाहे कुछ भी हो। और इस साधना को करने के लिए आपको पूर्ण रूप से मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ेगा। जैसे होता है कि मैं आज कर लूँ, कल नहीं करूँ, परसों हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। करना है तो करना ही है। और उसके बाद आपको सुबह सिर्फ एक टाइम, सुबह प्रातः काल स्नान, ध्यान, जप, तप जो भी आप करते हैं, जो आपकी क्रियाएं हैं सुबह की, वह सब करके इस मंत्र का जाप शुरू करें, एक माला रुद्राक्ष माला लेकर। और सामने आपको अपने ही अंदर को ध्यान करना है। अंदर ध्यान अर्थात जो थर्ड आई होता है, जहाँ पे हमारे दो आंखों के दो भावों के बीच में जो है बिंदु, उस केंद्र बिंदु में, थर्ड आई के बीच में आपको केंद्रित करके इस मंत्र का जाप करना है। आप देखेंगे कि जब यह साधना करेंगे तो धीरे 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 आपके अंदर एक सक्षम शक्ति आ जाएगी, जो चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा, चीजों को जानना शुरू कर देगा। अगर कोई कुछ भी नहीं बताना चाहेगा तो भी उसके जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, हर वस्तु की एक वाइब्रेशन निकलती है, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो, जो उसके
मन से अदृश्य रूप से निकलती है। अच्छा है, गुस्सा है तो भी निकलेगा, प्यार है, नफरत है, हर चीज में निकलेगा। तो उस वाइब्रेशन को आपका जो मन है कैच कर लेगा, उसे रीड कर लेगा, उसे पढ़ लेगा, उसे समझ लेगा। फिर जब समझ में आ गया, सच आप जान गए, तो सच जानने के बाद तो आप हर चीज को कर सकते हैं। तो इस मंत्र को ध्यान से सुनिए और पूरी तरह से आराम से स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हुए करिए। ओम टम हुम त्रिलोक दर्शन ठह ठह हुम फट। मंत्र बहुत आसान है, फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो, विधि समझ में नहीं आए, तो नंबर है जय माँ काली।